Inconsistent umpiring, technology curse really given us the result which should have been different. सवाल हफीज से ये है कि चले मैं मान लेता हूँ कि रिजवान का नोट आउट था, बिल्कुल चले आपकी बात ठीक है, लेकिन खाली रिजवान से तो नहीं आप मैच हारे ना, बाकियों ने क्या किया? लेकिन हमें अपने घर में भी तो नजरसानी करने की जरूरत है कि हमारे पास उस क्वालिटी के प्लेयर्स क्यों नहीं है। हमारा एक प्लेयर 50 रन बनाकर अपने लिए खेलता है और आउट होकर चला जाता है। वो उस क्लास के प्लेयर कहाँ हैं जो इस 50 को 100 में कन्वर्ट करें और पाकिस्तान को मैच जितवाएं। पिछले 80 साल से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीता टेस्ट। पॉजिटिव इंटेंट का हमने अचार डालना है, जो हमें श्रीलंका में एशिया कप में भी शिकस्त दिलाई, जो हमें वर्ल्ड कप में भी हम अब रुस्वा होकर इंडिया से वापस आए, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी 2 टेस्ट मैचेस खेल के हम दोनों टेस्ट मैचेस हार गए। विच इज वेरी अलार्मिंग कि हम लोग जो है थोड़ा सा भी, एक दफा भारत ने हमारे साथ किया था जब पांड्या ने शॉर्ट बॉलिंग कर दी थी, हम सब आउट होना शुरू हो गए थे। तो इसके ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा। 2 लगातार मैचेस हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर हार चुके हुए हैं, तीसरा भी हार जाएंगे, बल्कि तीसरा हारने के लिए लोडिंग ही चल रही है। यही नजर आ रहा है कि तीसरे मैच की भी लोडिंग हो रही है, 3-0 ही ना हो जाए। हमारी जो बैटिंग है उसमें ऑब्वियसली हम बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे थे अपने बाबर पे, उसमें जो है फेल हो गए। तो अब बाबर की वजह से भी बड़ा फर्क पड़ गया, और हमारा इमाम जो है वो तो बिल्कुल ही नहीं, हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा। जो अंपायर्स हैं उनकी मदद से पाकिस्तान को एक दफा फिर से हरवा दिया गया है, और अब यही इल्जाम जो है वो पाकिस्तान के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने आईसीसी और अंपायर्स के ऊपर लगाया है। हफीज कहते हैं ऐसी हार पे हम प्राउड फील करते हैं, और हमने हम जिस तरह खेले हैं इस तरह ऑस्ट्रेलिया में किसी भी टीम ने नहीं खेला। शायद से इंडिया की लास्ट सीरीज भी भूल गए। मोहम्मद हफीज अंपायरों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट में ना आ जाए आईसीसी के, क्योंकि आप आईसीसी के ज़ाब्ता अखलाक के तहत इस तरह खुलेआम पब्लिक प्लेस पे या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अंपायरों को और अंपायरों के डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। दोस्तों, पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया जाकर ऑस्ट्रेलिया से दूसरा टेस्ट मैच हार चुकी है, और सीरीज भी पाकिस्तान के हाथ से गई समझो। और इसमें सबसे बड़ी समस्या तब हो गई जब पाकिस्तानी टीम के डायरेक्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईसीसी की अंपायरिंग के ऊपर ही सवाल उठा दिए। हार जीत खेल में होती रहती है, कोई भी टीम हमेशा नहीं जीतती और कोई भी टीम हमेशा नहीं हारती, लेकिन पाकिस्तान को देखकर लगता है कि ये डेस्परेट हो चुके हैं। पिछले कई सालों से मिल रही ऑस्ट्रेलिया में अपनी हार को लेकर इस बार पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही थी, तो एक अंपायरिंग डिसीजन को लेकर पाकिस्तान की टीम आईसीसी से भिड़ गई। और पाकिस्तान की टीम क्या, पाकिस्तान की टीम के जो डायरेक्टर हैं हाफिज, मोहम्मद हाफिज कहें, उन्होंने पाकिस्तान की टीम को डिफेंड करने के चक्कर में आईसीसी को ऑफेंड कर दिया है। एज ए टीम डायरेक्टर पाकिस्तान के मोहम्मद हाफिज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन पाकिस्तान की टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। तो इसका ठीक रहा सिर्फ एक प्लेयर के आउट होने को लेकर अंपायरिंग डिसीजन के ऊपर नहीं फोड़ा जा सकता। हाफिज ने मैच्योरिटी नहीं दिखाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल नए नवेले खिलाड़ियों की तरह ब्लेम गेम और ब्लेम शिफ्टिंग करने की कोशिश की है, जिसे कि पाकिस्तान की मीडिया ने पकड़ लिया, और पाकिस्तान के फैंस अब हाफिज को खड़का रहे हैं। रही सही कसर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी पैट कमिंस ने पूरी कर दी। उन्होंने हाफिज से कहा कि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम से खराब खेली है। जब हाफिज ने कहा कि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम से अच्छी खेली है, तो इस पर पैट कमिंस से हंस दिए और इस कमेंट पर मुस्कुराकर पल्ला झाड़ के चल दिए। रिएक्शन देखकर उनका लग रहा था कि वो हाफिज की इस कमेंट पर कमेंट ही नहीं करना चाहते। इतना अनकमेंटेबल कमेंट किया है हाफिज ने कि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम से अच्छा खेली है। गजब बात है। खैर, पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या बात कर रही है, आइए सुनते हैं। लेकिन इस विषय पर जब मैंने पाकिस्तानी मीडिया को सुना, तो पाकिस्तानी मीडिया की बातों से भी पूरी तरह एग्री नहीं किया जा सकता। पहले देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया हाफिज के इस बयान पर कह क्या रही है। बहुत एक बड़ा हमारे पास जबरदस्त किस्म का चांस था कि हम जो ये 27 या 28 साल से जो नहीं जीते वो जीतने का मौका था, मगर वाकई पाकिस्तान टीम के साथ बैड लक हो गई। मैं तो तारीफ करूंगा कि उन्होंने बड़ा फाइट किया, बस वो 1-2 छोटी छोटी गलतियां हो गई, जो कैच छूट गए, और मैं समझता हूँ अगर वो कैच पकड़े जाते तो आज बिल्कुल ही सिनेरियो डिफरेंट होता। तो मैं तो अभी कहूँगा कि वेल डन, सिर्फ थोड़ी बैटिंग हम अपनी इम्प्रूव कर लें। तो बॉलर्स ने तो बड़ा अच्छा जबरदस्त काम दिखा दिया, तो बहुत अच्छा खेली पाकिस्तान की टीम। इट्स अ बैड लक। और मैंने अभी एक क्लिप निकाली हुई है जिसमें 6 लड़के हमारे नीचे के, जिसके अंदर रिजवान है, सलमान है, आमिर जमाल है, शाहीन है, और आखिरी में शायद हमजा आउट हुए, सब शॉर्ट बॉल पे आउट। उनको पीछे गेंद किए, उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल किया, और सब जो है या तो शॉर्ट खेलते हुए आउट हुए या सामने बैट एंड पैड आउट हो गए। तो विच इज वेरी अलार्मिंग कि हम लोग जो है थोड़ा सा भी, एक दफा भारत ने हमारे साथ किया था जब पांड्या ने शॉर्ट बॉलिंग कर दी थी, हम सब आउट होना शुरू हो गए थे। तो इसके ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा। और हमारी जो बैटिंग है उसमें ऑब्वियसली हम बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे थे अपने बाबर के ऊपर हम डिपेंड कर रहे थे। बाबर उसमें जो है फेल हो गए, तो अब बाबर की वजह से भी बड़ा फर्क पड़ गया, और हमारा इमाम जो है वो तो बिल्कुल ही नहीं, हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा।
कि क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको टेस्ट क्रिकेट खिलाई जाए या इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाई जाए। उन्होंने 18वीं बॉल के ऊपर, मैं बैठा सुबह देख रहा था मैच, 18वीं बॉल पे सिंगल लिया है। तो 18 गेंद तक तो वो, बल्कि कमेंटेटर भी इस बात के ऊपर जरा वो जोर दे रहे थे कि भाई ये सिंगल नहीं लिया। चलो मुबारक हो, उन्होंने भी, कमेंटेटर्स ने भी कहा कि चलो जी इन्होंने पहला सिंगल ले लिया। वो डिसीजन जो था ना, उसमें अंपायर ने नॉट आउट दिया था। अब जब कॉल हुई ना, तो आप अगर पैट कमिंस की बॉडी लैंग्वेज देखें ना, तो ही वॉज अ लिटिल बिट वरीड कि मैं लूँ या ना लूँ, रिव्यू लूँ या ना लूँ। फिर एट द एंड ऑफ द डे उसने मतलब 3 या 4 सेकंड रहते थे, तो ही ऑप्टेड फॉर रिव्यू। अब जब टीवी अंपायर के पास जब ये डिसीजन जाता है ना, तो वो बड़ा ही एक ऐसा डिसीजन था जिसको बड़ा माइन्यूटली देखना पड़ता था। अब देयर आर 2 सर्टेन वेज ऑफ डिसाइडिंग फॉर द टीवी अंपायर के आया बॉल जो था वो ग्लव को किस किया है कि नहीं किया, इस पर ही डिसीजन होना था। मेरा ख्याल है कि ऑन फील्ड अंपायर जो था ना, ही वॉज इन डाउट, तो उसने बेनिफिट ऑफ डाउट जो है ना वो बैट्समैन को दिया। तो उसने कहा अगर वो रिव्यू मांगते हैं तो फिर ये टीवी अंपायर के पास जो है ना ये सारा प्रेशर चला जाएगा, और उसके पास टेक्नोलॉजी है, तो वो ही वुड बी इन अ पोजीशन टू असरटेन कि ये आउट है कि नहीं है। अब तब उसमें आप देखें कि डिफरेंट तरीके से ना उनके डिसीजन को देखा गया है। 2 लगातार मैचेस हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर हार चुके हुए हैं, तीसरा भी हार जाएंगे, बल्कि तीसरा हारने के लिए लोडिंग ही चल रही है। यही नजर आ रहा है कि तीसरे मैच की भी लोडिंग हो रही है, 3-0 ही ना हो जाए हमारे साथ, क्योंकि ना हम वहां पे मैच जीते, 29 साल हो चुके हैं सबर हमारे को, और ड्रा को तो पता नहीं 15 साल के करीब हो चुके हैं। तो बड़ा ही बुरा हाल चल रहा है कि कल हम इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे कि वो हारे बुरी तरह से, तो आज हमारे साथ इतनी बुरी हो गई कि हम लगातार दोनों मैचेस अपने हार गए हैं। तो सोचना पड़ेगा। देखिए, मोहम्मद हफीज ने आज आके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की, तो उन्होंने सारा का सारा जो ब्लेम था वो अंपायरिंग के ऊपर डाल दिया और टेक्नोलॉजी के ऊपर डाल दिया। मेरा सवाल हफीज से ये है कि चले मैं मान लेता हूं कि रिजवान का नोट आउट था, बिल्कुल चले आपकी बात ठीक है, लेकिन खाली रिजवान से तो नहीं आप मैच हारे ना, बाकियों ने क्या किया? और हम इतना भी जानते हैं कि हमें याद है जब इंग्लैंड लास्ट ईयर पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस खेल रहा था तो 55 चाहिए था और पाकिस्तान मैच जीत रहा था, पाकिस्तान हिस्टोरिकल चेस करने जा रहा था, 5 आउट से रिजवान भी हमारे 55 चाहिए था। इतना इजी हो कि हम बैठे हुए एकदम पता नहीं क्या हुआ कि हम लोग ऑल आउट हो गए और मैच ही हम हार गए थे। और यहाँ भी 98 चाहिए था, रिजवान और सलमान अली आगा खेल रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हाथ पांव नहीं भूले थे ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया बड़ा रिलैक्स था, उनको पता था कि हमने आउट होना ही होना है, उनको पता था कि जहां पे 1 विकेट मिली हमने इनके 10 ही आउट कर देना, और वही हुआ। रिजवान 219 के ऊपर आउट होते हैं, 237 से पाकिस्तान ऑल आउट हो जाती है। तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर ऑल आउट होते हैं, और आखिरी 3 आउट तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर होते हैं। ये वो तारीखी एमसीजी स्टेडियम जहां पर एक और हार हमें मिल गई है, और हमारे टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने मुद्दा डाल दिया अंपायरिंग के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, और पैट कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अच्छी क्रिकेट खेले हैं। पाकिस्तान बुरी क्रिकेट खेला और बुरी क्रिकेट खेलता चला आ रहा है, लेकिन हमारे टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज साहब टेक्नोलॉजी के ऊपर, अंपायरिंग के ऊपर, जैसे मिक्की ऑर्थर ने इंडिया में कहा था कि जी दिल पाकिस्तान नहीं चलाया गया। भाई मैं मानता हूं कि रिजवान का आउट जो है वो क्वेश्चनेबल है, उसके ऊपर आप सवाल उठा सकते हो, और रिजवान साहब भी जिस गेंद को डिफेंड कर रहे हैं, देखिए पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियंस में क्यों कहता हूं कि वो समझदार और वो हमसे स्ट्रॉन्ग माइंड रखते हैं गेम के अंदर। वो जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे, हमने उस गेंदबाजी को टैकल करना था। हमारे पास कल का दिन भी पड़ा हुआ है, पर्थ में भी हमारे साथ यही हुआ कि हम एक ही दिन के अंदर हमारी पूरी टीम आउट हो गई, और आज भी एक ही दिन के अंदर हमारी टीम आउट हो गई। वो पॉजिटिव इंटेंट का हमने अचार डालना है। क्या कर रहे हैं हम इस पॉजिटिव इंटेंट का, जो हमें श्रीलंका में एशिया कप में भी शिकस्त दिलाई, जो हमें वर्ल्ड कप में भी हम अब रुस्वा होकर इंडिया से वापस आए, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी 2 टेस्ट मैचेस खेल के हम दोनों टेस्ट मैचेस हार गए। और जब इन लोगों से बात करो तो कहते हैं हम तो पॉजिटिव इंटेंट दिखा रहे हैं। भाई आप लगातार हार रहे हो। मैंने मोहम्मद हफीज को सवाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि फैंस टीम के साथ जो उनका कनेक्शन है वो खराब होता जा रहा है। लोग इस टीम के साथ प्यार करते हैं, लोगों को पाकिस्तानी टीम के साथ दिलचस्पी है। फैंस सुबह 4 बजे उठ के पाकिस्तानी टीम के मैचेस देखते हैं। 4 बजे कौन अब काम पे जाता है? लोग तो सिर्फ इस टीम को सपोर्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन वो जो जिस तरीके से खेलते हैं कहते हैं कि ये पॉजिटिव इंटेंट। दोस्तों वीडियो में हमने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तान के टीम डायरेक्टर हाफिज को टेक्नोलॉजी के ही कर्ज बताने वाले बयान को पूरे तरीके से रगड़ दिया है। पाकिस्तानियों ने कह दिया है कि हाफिज का टेक्नोलॉजी को कर्ज बताने वाला बयान पूरे तरीके से गलत है, और शायद वो बात भूल गए कि क्रिकेट को यहाँ तक लेके आने में टेक्नोलॉजी की कितनी बड़ी भूमिका है। टेक्नोलॉजी को पूरे तरीके से अगर क्रिकेट से बाहर निकाल दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि बिना
वाद विवाद के कोई भी मैच पूरा हो भी सकता है। आज की डेट में क्रिकेट में टेक्नोलॉजी अच्छा काम कर रही है। हाँ, किसी अंपायर के विवेक से लिया गया डिसीजन या फिर टेक्नोलॉजी देखकर लिया गया अंपायर का डिसीजन, जिसमें अंपायर ने टेक्नोलॉजी देखकर अपने विवेक का प्रयोग किया है, उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। अंपायर के डिसीजन पे सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी पर कोई कैसे सवाल उठा सकता है, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा। 2+2 कैलकुलेटर में डालने पर 4 आ जाता है। अब गलती इंसान से हो सकती है कि वो क्या कैलकुलेट करना चाहता है, लेकिन कैलकुलेटर से गलती नहीं होती है। अगर पाकिस्तानी प्लेयर आउट नहीं दे तो फिर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने की नौबत ही क्यों आई? पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट इंप्रूव करनी चाहिए, बजाय इधर उधर ब्लेम शिफ्ट करने से। क्रिकेट पर ध्यान देना चाहिए और अंपायर के डिसीजंस को गलत साबित करने की नाकाम कोशिश जो पाकिस्तानियों ने करी है आईसीसी से पंगा लेकर, मुझे लगता है कि इसने पाकिस्तान की क्रिकेट के ताबूत में 1-2 और कीलें ठोक दी है। पाकिस्तानी मीडिया का भी यही कहना है कि हाफिज ने जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को कर्ज बताकर पाकिस्तान क्रिकेट का भांडाफोड़ कर दिया, इसे पता लग जाता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट में टेक्नोलॉजी का कितना प्रयोग होता होगा और पाकिस्तानी क्रिकेट में टेक्नोलॉजी का प्रयोग न करके कितनी बड़ी एडवांटेज मिस कर रही है। पाकिस्तानी क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। 1995 के बाद ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी जीत नहीं पाई है। रिजवान को जो इस मैच में आउट दिया गया वो एविडेंस बेस्ड आउट था, यानी कि रिजवान आउट हो चुका था, इसीलिए उसे आउट दिया गया था और इसकी डिटेल आपको स्क्रीन पर दिख भी जाएगी जब रिजवान को आउट दिया गया था। तो अब यह कह देना कि टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर गलत आउट दे दिया गया, ये पूरे तरीके से गलत हो जाता है। जब टेक्नोलॉजी आपको आउट होने न होने का एविडेंस दे देती है और इसमें स्पाइक साफ दिखाई दे रही है तो वह आउट क्यों नहीं था? स्पाइक तभी आती है जब बॉल टच करके जाती है। अगर सरफेस से बॉल टच नहीं करेगी तो स्पाइक नहीं आएगी, सिंपल सी बात है। तो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट को पूरे तरीके से मतलब आरोप प्रत्यारोप पर चलाया जा रहा है, लेकिन ये पाकिस्तानी क्रिकेट को ही डाउन करेंगे। जिस तरीके से मिकी आर्थर ने वर्ल्ड कप में कहा था कि क्योंकि मैच के दौरान दिल पाकिस्तान नहीं बजा इसलिए पाकिस्तान की टीम हार गई। अब इसमें सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की टीम हार गई थी और दिल पाकिस्तान भी नहीं बजा था। मिकी आर्थर ने चीज दोनों सही कही है, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट इन्होंने लिया है ना कि क्योंकि दिल पाकिस्तान नहीं बजा इसलिए पाकिस्तान की टीम हार गई, ये गाने पर मैच के हारने या जीतने का ठीकरा फोड़ देना स्पोर्ट्समैनशिप तो नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान की टीम की दशा देखकर आपको क्या लगता है? क्या पाकिस्तान की टीम में बदलाव की सख्त जरूरत है या पाकिस्तान को इंट्रोस्पेक्शन करने वाले लोग चाहिए? अगर पाकिस्तान में इंट्रोस्पेक्शन करने वाले लोग होंगे तो कम से कम ये हारने के बाद ऐसे बहाने नहीं ढूंढेंगे। इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है? क्या पाकिस्तान की क्रिकेट इंप्रूव होने वाली है या फिर ये गर्त में जाती जा रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।